देखो तुम्हारी क्रश ना कोई भी उम्र में बन सकती है, चाहे तुम्हारी उम्र 7 या 8 साल हो, 12 13 साल हो। वेल 12 13 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चों को, लड़के लड़कियों को मतलब दूसरे इंसान पे क्रश होता है। और इसके बावजूद देखो आगे वाली एज पर भी, मतलब जब हमें प्यूबर्टी हिट कर जाती है तब भी ऐसा होता है। तब तो देखो ज़्यादा होता है, उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स थोड़े से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए भी ठीक है उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक अच्छी बात। वेल इसके बाद भी होता है, काफ़ी देखो बड़े लोग, बूढ़े लोग भी देखो दूसरे इंसान पे क्रश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है अगर उनकी शादी हो रखी हो, लेकिन अगर शादी नहीं हो रखी तो इट्स ओके। बट हाँ, तुम्हें सामने वाले इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसका क्या स्टेटस है, क्या वो मैरिड है नहीं है। तो इसके बारे में देखो सब कुछ देख के चलो। वेल जो भी तुम्हारी क्रश है वो देखो तुम्हारी क्रश नहीं रहनी चाहिए, तुम्हें बस इस पर फोकस करना चाहिए। एक अच्छे इंसान बनो। एंड देखो हर चोमू की तरह ना, हर एवरेज इंसान की तरह बस वेट मत करो कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि तुम अपनी क्रश या फिर अपने क्रश के साथ फंस जाओगे एक जगह पे। वेल या फिर तुम उसे बचाओगे, जैसे कि वो पानी में डूब रही है या फिर डूब रहा है। या फिर देखो कोई ना कोई और चीज़, जैसे कि आंधी तूफान आ रखा है, तुम बस अपने क्रश को पकड़ के रखे हुए हो, ऐसा कुछ। तो इन फालतू के सिनेरियोज़ को ना सोचा ही मत करो। ऐसे कुछ चीज़ें पॉसिबल हो या फिर ना हो, देखो बहुत बात की बात है, लेकिन हाँ ऐसी फालतू सिचुएशन के बारे में सोचना बहुत ही यूज़लेस है। तो देखो अब बात करते हैं तुम कैसे अपनी क्रश को कर सकते हो इम्प्रेस। देखो तुम्हें कैसे करना है अपनी क्रश को इम्प्रेस, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि देखो तुम्हें पहले से पता होंगी, लेकिन तुम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारी आदत ही नहीं है एक आईने को देखने की। तो एक आईने को देखो और आगे बढ़ो। देखो अगर तुम एक आईने को देखोगे तो एक अट्रैक्टिव इंसान बनोगे। वेल एक अट्रैक्टिव इंसान से ही दूसरा इंसान अट्रैक्ट होता है। सेम चीज़ देखो तुम्हारे क्रश के लिए भी होता है। देखो तुम्हारी क्रश जो भी हो, वेल उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, अपनी वाइफ बनाना, अपना बॉयफ्रेंड, अपना हस्बैंड बनाना देखो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो देखो कैसे कंप्लीट होगी अपने को अच्छा बनाकर। वेल इस वीडियो में मैंने देखो 3 चीज़ों पर फोकस कर रखा है जो कि मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ। पहली चीज़ है देखो एक्सटर्नल ब्यूटी। वेल इसके बाद देखो इंटरनल ब्यूटी। इसके बाद देखो सबसे आखिरी चीज़ है स्किल। वेल इसके बाद हॉबीज़ एंड यस बिहेवियर ऑल्सो, मैनर्स। देखो बहुत ही अलग अलग चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ देखो जो कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वेल एज अ ह्यूमन बीइंग, जिससे तुम बनोगे एक परफेक्ट कॉम्बो। अगर तुम एक परफेक्ट कॉम्बो बन गए अपनी क्रश के लिए तो देखो तुम्हारी क्रश तुम्हें नहीं करेगी रिजेक्ट। वेल देखो 98 या फिर 99% हो जाता है कि हाँ तुम्हारी क्रश तुम्हें रिजेक्ट नहीं करने वाली है। तो देखो अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए अपने आप पे काम करो और एक आईने को देखो। इसमें सबसे पहली चीज़ है देखो अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को सुधारना। देखो तुम्हारी क्रश के पीछे बाकी सारे लोग भी होंगे, मतलब बाकी सारे लोग भी पड़े होंगे, ऐसा होता है देखो जनरली। तो देखो अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पर करो काम। अपने आप को अच्छा बनाओ नेचुरल तरीके से या फिर देखो सर्जिकल तरीके से। लुक्स मैक्सिंग कर लो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लो, सब कुछ कर लो। या फिर देखो अगर पैसा है तो सर्जरी से देखो अपने आप को अच्छा बना लो। लोग तुम्हें देखो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, देखो अपने आप को अच्छा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे देखो तुम्हें लोग क्रिटिसाइज़ करें या फिर ना करें, देखो तुम्हें बस अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, जो कि तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। अगर तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी जैसे कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा थोपड़ा, वेल इसके बाद तुम्हारी बॉडी, और तुम्हारी अगर अच्छी हाइट है तो देखो एक और प्लस पॉइंट। तो अगर इन में से कोई भी तुम्हारे पास एक चीज़ है या फिर देखो तीनों चीज़ें हैं या फिर देखो बस 2 चीज़ें हैं, तब भी देखो तुम्हारे बहुत ही ना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी सारे कंपटीशन को एलिमिनेट करने के। क्योंकि तुमने बाकी कंपटीशन को कर दिया है एलिमिनेट, तो देखो तुम लगते हो एक अट्रैक्टिव इंसान। तुम लगते नहीं हो, तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान ही हो। तो तुम्हारी क्रश देखो तुम्हें ही चूज़ करेगी। देखो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास एक अट्रैक्टिव इंसान ही हो। तो ऐसा सबका देखो सपना होता है। हमारा भी सपना था देखो लियोनार्डो के पास बैठना, उनसे बात करना। मैंने फिर से लियोनार्डो का नाम ले लिया। तो ऐसा होता है देखो कि लव एट फर्स्ट साइट या फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर तुम एक अच्छे इंसान, एक अट्रैक्टिव इंसान, एक खूबसूरत इंसान हुए तो देखो तुम्हारी क्रश तुम्हें ही चूज़ करेगी। बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस। 98 99% तुम कम समझते हो। कम समझते हो तो देखो वीडियो छोड़ो, एक आईने को देखो फिर से।
तो मॉरल ऑफ द वीडियो क्या हुआ कि देखो तुम्हें सबसे पहले अपनी अट्रैक्टिवनेस पे काम करना चाहिए। तुम्हें देखो म्यूइंग करनी चाहिए, तुम्हें चूइंग करनी चाहिए, तुम्हें देखो अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा वर्कआउट करना चाहिए, तुम्हें लटकना चाहिए, लंबे हो जाना चाहिए। सब चीज़ें करो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, रूम में बेस्ट बनाने के लिए। एक्सटर्नल ब्यूटी के बाद देखो बारी आती है इंटरनल ब्यूटी की। इंटरनल ब्यूटी में देखो तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, एथिक्स जिसे हम बोलते हैं। देखो तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वेल मॉरल वैल्यूज़ में क्या होगा, देखो मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि तुम्हें काइंड होना चाहिए, दूसरे इंसान के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए, दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये सारी मॉरल वैल्यूज़। इसके बाद अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि देखो अच्छा बिहेवियर, तुम लोगों के सामने अपनी क्रश के पेरेंट्स के सामने कैसे बिहेव करते हो, तुम्हारे कितने अच्छे मैनर्स हैं, तुम देखो पहले अपनी क्रश को सर्व करते हो खाना फिर खुद खाते हो। ये कुछ देखो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, बहुत ही ओल्ड स्कूल क्वालिटीज़, जिसमें कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना होता। पहले देखो तुम्हें अपनी क्रश के लिए सब कुछ करना होता है। पहले तुम्हें अपनी क्रश के बारे में सब कुछ सोचना है, फिर देखो अपने बारे में सोचो। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ, किसी ने मुझे ख़रीदा थोड़ी है। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे ना बात आ रही है अच्छी क्वालिटीज़ की। यहाँ पे देखो नौकर बनने की बनाने की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर तुम एक अच्छे इंसान बने तो तभी देखो दूसरा इंसान तुम्हारे साथ आएगा। और वो कैसे होता है, देखो लॉन्ग टर्म में देखी जाती हैं अच्छी क्वालिटीज़, बिहेवियर, मैनर, मॉरल वैल्यूज़। तुम देखो कितने सपोर्टिव हो अपने पार्टनर के लिए, तुम देखो किस तरीके से कितने अच्छे से स्टैंड लेते हो अपने पार्टनर का। हर जगह पे देखो, जहाँ पे भी देखो तुम अपने पार्टनर को देखो वो थोड़ा सा परेशान है, देखो वो कोई ना कोई परेशानी में है, तो क्या करोगे, देखो अपने पार्टनर के पास जाओ, मतलब तुम्हारी क्रश होने वाली पार्टनर या फिर होने वाला पार्टनर, तो उनके पास जाओ, उनसे पूछो, देखो साथ ही साथ उनके साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करो और अपनी जो क्वालिटीज़ होती है, मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, उन्हें दिखाओ। वेल बिना दिखाए देखो किसी को पता नहीं लगता कि किसके पास क्या चीज़ है। तो इसको तुमने समझा और इसको दिखाना और अपनी क्रश को इम्प्रेस करना। इसके बाद देखो तीसरी चीज़ है बीइंग एक्सप्रेसिव एंड पैशनेट। देखो ये दो चीज़ें मैं तुम्हें अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले तो ये दो चीज़ें बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं, वेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर भी देखो लोग ना इन दो चीज़ों को हमेशा मिस करते हैं, इसके बारे में ध्यान ही नहीं रखते, जिससे कि उनका होने वाला अच्छा सा जो रिलेशनशिप होता है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, वो होता ही नहीं है, या फिर देखो वो इंटरेस्टिंग बन नहीं पाता। तो पहली चीज़ देखो जिस पे तुम्हें फोकस करना चाहिए इस पॉइंट में, वो है बीइंग एक्सप्रेसिव। देखो तुम मुंह से एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी फील कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई चीज़ को प्रेजेंट करके। देखो गिफ्ट से भी लोग कोई ना कोई चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को। इसके बाद देखो अपने एफ़र्ट्स डाल के अपने पार्टनर को अच्छे से टाइम देकर, घर को डेकोरेट करके, मान लो कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन पे, या फिर जब भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो। देखो तुम्हें चीज़ों को करने से पहले इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज़ तुम्हारी क्रश, तुम्हारी कंपेनियन, पार्टनर के बारे में है। तो देखो अपने एफ़र्ट्स को दिखाना सीखो। मतलब अपने फालतू के जो बहाने होते हैं कि मैं काफ़ी आलसी हूँ, कमर में दर्द, मुंह में दर्द, तो ये फालतू के बहाने मत बनाना, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही एक जो रिलेशनशिप में केमिस्ट्री होनी चाहिए दो इंसानों के बीच, वो धीरे धीरे कम होती है। तो अपने एफ़र्ट्स को शो करना सीखो और इसको देखो आगे जाके फॉलो करना। ठीक है, देखो इसके बाद दूसरी चीज़ है इसी पॉइंट में पैशनेट होना। देखो पैशनेट होना मतलब थोड़ा सा सरफिरा इंसान, मतलब पैशन होना किसी न किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर हमारे पास एक एम्बिशन, एम हो तो उसके बारे में देखो हमारे पास पैशन होता है। इसी तरीके से देखो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भी पैशनेट हो सकता है, बिल्कुल ही देखो ज़िद्दी, सस्टर्बन, ऐसे कुछ मान लो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये देखो ये दिखाते हैं कि तुम कितना ऑब्सेस्ड हो एक इंसान के पीछे, मतलब देखो अच्छे तरीके में, जो कि तुम्हें होना भी चाहिए अपनी पार्टनर के लिए। तुम्हारी देखो लाइफ में जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारी क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, देखो उनके लिए तुम्हें पैशनेट होना चाहिए। ये देखो एक पार्ट होता है लव का। वेल अच्छी चीज़ है। देखो बहुत सारे जो सिग्मा मेल, टिग्मा मेल होंगे वो इस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ बहुत ही फेमिनिन वाली चीज़ है, इसको क्यों करूँ ये वो। तो देखो इस फालतू चीज़ को तुम दिमाग से निकाल दो कि तुम सिग्मा हो। तो देखो एक सिग्मा चोमू मत बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इसके बाद देखो तुम्हारी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से देखो होनी ही नहीं चाहिए। बस देखो तुम्हारी बहन के अलावा, मतलब कुछ लोगों की उनकी बहन भी दोस्त होती हैं। वेल इसके बावजूद देखो अगर तुम्हारी फ़ीमेल फ्रेंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा,
तो एक चीज़ को समझो, जो तुम्हारी क्रश होगी वो काफ़ी ज़्यादा ना तुम्हारे बारे में अलग अलग चीज़ें सोचेगी, क्योंकि तुम हमेशा देखो लड़कियों से घिरे रहोगे। तो इससे एक बहुत ही प्ले बॉय वाली फ़ील आती है। तो ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे लड़के दोस्त होने चाहिए ज़्यादा। मेरे हिसाब से देखो 98-99% तो ऐसा करके चलना एक अच्छी चीज़ होती है। बाकी देखो लड़कों से दोस्ती करोगे तो ऑब्वियसली देखो तुम्हें एडवांटेज भी है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे। तो इसका एक प्लस पॉइंट, साथ ही साथ देखो तुम्हारी क्रश को कोई भी देखो ऐसी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी तुमको देख के। तो देखो तुम्हारे लिए बस तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड तुम्हारी क्रश होगी वही तुम्हारी प्रायोरिटी होगी। तो वही देखो एक लड़की होगी जिससे कि तुम बात करते हो, जिससे कि तुम सभी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है देखो, जिससे कि एक रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी रहता है। ऑल राइट, देखो मैंने थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बोल दी है, तुम्हें बुरी लग सकती है। मैं बस देखो तुम्हें यहाँ पे ये बता रहा था कि तुम कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करके चल सकते हो। क्योंकि देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत ही साइकोलॉजिकल वाली चीज़ थी जो कि मैंने इससे पहले बोली। तो इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे आराम से चाय पीते पीते। तो अभी के लिए बस इसको फॉलो कर लेना। इसके बाद देखो चौथी चीज़ है, तुम्हारे पास एक एम्बिशन होना चाहिए, एक अलग सा एम्बिशन। देखो तुम्हारा एम्बिशन छोटा हो बड़ा हो, बस खुद का होना चाहिए। देखो बेसिक 9 to 5 जॉब के बारे में अगर बात करते हो तो ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा करने से तुम बिल्कुल ही मर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। बट मैं यहाँ पे देखो कुछ और बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा खुद का कोई एम्बिशन, खुद का कोई सपना होना चाहिए। तो उसको पॉसिबल करने के बारे में सोचो। वेल अगर तुम इस चीज़ पे फोकस करते हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। क्योंकि पहली बात तो तुमने अपना कंपटीशन हटा दिया, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, साथ ही साथ अच्छी क्वालिटीज़, अच्छा बिहेवियर, अच्छा मैनर, साथ ही साथ देखो तुम्हारा अच्छा एक ग्रुप दोस्तों वाला, लड़कों वाला। इसके बाद देखो तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा एम्बिशन है, बहुत ही डिफरेंट एम्बिशन है तुम्हारा। तो ये देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही ना रेयर चीज़ होती है, क्योंकि हर इंसान का खुद का कोई एम्बिशन नहीं होता। वो बस देखो दूसरे इंसान का वेट करता है, जो कि आएगा, उसे कुछ बताएगा, वेल उसका हाथ पकड़ेगा, उसे एक डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो तो एक एम्बिशन रखो। जो भी तुम्हारा एम्बिशन है खुद से झूठ मत बोलना, उसको पूरा करने के बारे में सोचो। इसके बाद देखो पांचवी चीज़ है कोई ना कोई हॉबी को ढूंढना, जो कि तुम्हें पसंद है, जिसमें कि तुम अच्छे हो। कोई ना कोई देखो अच्छी हॉबी, कंचे खेलना नहीं, देखो वो अच्छी हॉबी तो हुई नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब क्रीपी वाली चीज़ हो गई। ऐसा लोग मानते हैं, देखो मैं नहीं मानता। लोग अगर कंचे के बारे में सुनते हैं तो देखो वो यू यू बोलते हैं, तो तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कोई ना कोई अच्छी हॉबी को ढूंढना। देखो शो ऑफ नहीं करना तुम्हें फालतू में, अगर गिटार पकड़ लो, हारमोनिका पकड़ लो बस, लेकिन बजाना नहीं आता, बस देखो दिखाने के लिए लिया है, दिखाने के लिए हाथ में पकड़ लिया है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी, यहाँ पे तुम्हारी बहुत ही गंदी बेइज्जती होगी। वेल तुम्हारी क्रश देखो ये सोचेगी कि हाँ तुम एक झूठ बोलने वाला इंसान हो, जो कि बस शो ऑफ के लिए चीज़ें करता है। तो ऐसा नहीं करना। देखो तुम्हें कोई ना कोई स्पोर्ट चूज़ कर लेना है, या फिर कोई ना कोई स्किल अच्छी सी। देखो अगर अच्छे से राइट करना आता है, ड्रॉ करना आता है, अच्छे से देखो कोई ना कोई चीज़ करनी आती है, जो कि एक हॉबी में आती है, स्पोर्ट में आती है, स्किल में आती है, उस चीज़ को देखो सीखो और उस पर काम करो और उसमें अच्छे बन जाओ। बहुत ही अच्छी चीज़। वेल देखो तुम्हारे पास कम से कम 3 या फिर 4 हॉबीज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ला के, स्किल में ला के, या फिर कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ जो कि तुम अपने फ्री टाइम में करते हो। हाँ देखो मैं समझ गया कि तुम 4 हॉबी एक साथ नहीं सीख सकते, मुझे पता है। देखो मैं भी नहीं कर सकता, मैं ओवर टाइम सीखने की बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी लाइफ काफ़ी लंबी है, तुम बस 5 या 6 साल तो जीने नहीं वाले। तो अगर तुमने एक हॉबी सीख ली है, मान लो गिटार बजाना, इसके बाद तुम हारमोनियम बजाओ, हारमोनिका बजाओ, या फिर अगर तुम्हारा म्यूज़िक में इंटरेस्ट फिर नहीं है गिटार बजाने के बाद, कोई बात नहीं। देखो इसके बाद तुम गाना सीखो, इसके बाद देखो तुम म्यूज़िक को कंपोज करो, नहीं कोई बात नहीं। देखो फिर तुम कुकिंग कर लो, इसके बाद कोई ना कोई स्पोर्ट सीख लो, कोई ना कोई अच्छी चीज़, पोछा लगाना सीख लो, झाड़ू मारना सीख लो, कुछ भी करो लेकिन सीखो, अच्छे तरीके से सीखो। देखो घर के काम करना भी बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही मैस्कुलिन चीज़ होती है। लोग बोलते हैं ना कि देखो बर्तन धोना, कपड़े धोना ये बहुत ही फालतू चीज़ें हैं, बहुत ही फेमिनिन वाली चीज़ें हैं। लेकिन एक घर के देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना किसका काम होता है? एक मर्द का। तो यहाँ पे देखो रियलिटी यही है, एक आईने को देखो फिर से। तो इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ को तुम सीख सकते हो, तुम्हारे पास देखो फुल्ली फ्रीडम है, तुम इंडिया में हो तो इसको देखो सीख लेना। तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, फ़ोन देखने में, स्मोक करने में, ड्रिंक करने में, मास्टरबेट करने में, इन फालतू की चीज़ में देखो अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना। बाकी देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसमें, मेरी देखो गंदी गंदी ऐसी हैबिट्स थी,
इन्हीं की वजह से देखो मेरा बहुत ही कम कॉन्फिडेंस था। तो कम कॉन्फिडेंस की वजह से देखो तुम कभी भी अपने क्रश को इम्प्रेस नहीं कर सकते। इन सभी हैबिट्स को देखो कम्प्लीटली तुम्हें छोड़ना पड़ेगा एक अट्रैक्टिव इंसान बनने के लिए। नहीं तो क्या होगा, फिर से देखो तुम एक एवरेज इंसान बन जाओगे और उस लाइन में, जिस लाइन में तुम खड़े थे अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, तुम सबसे पीछे जाओगे। तो देखो ये था रियलिटी का चार्टा जो कि तुम्हें समझना चाहिए। एक अट्रैक्टिव इंसान बनो, नहीं तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद ही रहेगी। अब देखो सबसे आखिरी चीज़ है, जैसा भी बिहेवियर तुम्हारा तुम्हारी क्रश के लिए है, अच्छा बिहेवियर, एक बहुत ही पोलाइट बिहेवियर, वैसा बिहेवियर देखो तुम्हें किसी और इंसान के लिए नहीं करना। मतलब तुम्हें पोलाइट तो रहना है, लेकिन जिस तरीके से तुम अपनी क्रश को पैम्पर करते हो, अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, सभी चीज़ें करते हो, वैसा बिहेवियर देखो किसी भी दूसरे इंसान के लिए मत करना। मतलब तुम अपनी बहन या फिर अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो, वो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन देखो वैसा बिहेवियर फिर किसी और इंसान के लिए करना नहीं है। क्योंकि देखो जो तुम्हारी क्रश है वो भी तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारी मम्मी या फिर तुम्हारी बहन की तरह। ये तुमने समझा? वैसा बिहेवियर अगर तुम किसी और इंसान के साथ भी करोगे, फिर से देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी क्रश देखो तुमसे इनसिक्योर हो सकती है। इस बात को समझो, एक अच्छे रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है स्मार्ट बन के। तो जैसा भी तुम्हारा बिहेवियर है अपनी क्रश, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन के लिए, वैसा बिहेवियर देखो बस उनके लिए करो। साथ ही साथ देखो एक और चीज़ पर ध्यान देना, जैसा भी तुम्हारा बिहेवियर होगा तुम्हारी क्रश के लिए इम्प्रेस करने के पहले, तो देखो जब तुम्हारी क्रश तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती है, वेल बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो ना अपना बिहेवियर जो होता है एकदम से चेंज कर देते हैं। वेल बॉयफ्रेंड ही नहीं, बहुत सारे हस्बैंड भी ऐसा करते हैं शादी के बाद। तो वो ना अपने एफ़र्ट नहीं डालते अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ के लिए, क्योंकि देखो वो उन्हें बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो एक अट्रैक्टिव इंसान कभी ऐसा नहीं करता। ये बहुत ही ना चोमू वाली हरकतें होती हैं, तुम दूसरे इंसान को ग्रांटेड ले रहे हो बेफालतू में, तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ये बस ये दिखाता है। तो हमेशा देखो अपने एफ़र्ट्स डाला करो, चाहे तुम्हारी क्रश हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हमेशा देखो तुम्हारी आखिरी सांस तक। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। वेल ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि तुमने कहीं पे सुनी होंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत ही एवरेज इंसान होते हैं। तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ोगे तो तभी देखो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनोगे। अपने दोस्तों से तुम्हें बहुत प्यार है तो वेल दोस्तों के साथ ही शादी कर लेना। देखो एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए, एक बड़ा सा स्टेप। वो कैसे लोगे? अच्छे इंसानों के साथ रह के। अच्छे इंसानों के साथ रहोगे तो तुम भी अट्रैक्टिव बन जाओगे, तुम भी अच्छे बन जाओगे। एक बहुत ही अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। हमेशा देखो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करते रहो, सेल्फ़ लर्निंग करते रहो, लर्निंग करो। देखो अच्छे तरीके से खुद को कोई ना कोई चीज़ में इन्वॉल्व करो। अच्छी चीज़ें करोगे तो एक अच्छे इंसान बन के ही रहोगे हमेशा के लिए। वेल एक अच्छा इंसान, एक अट्रैक्टिव इंसान, एक जेंटलमैन बनो। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। इन चीज़ों पे देखो अच्छे से फोकस करना और आगे बढ़ना। बाय।